नमस्ते भैया आप सभी को। तो आज हमारी ये सेकंड वीडियो है। कल हमने वीडियो बनाई थी, कल हमने चैप्टर को डिस्कस करा था। तो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज से हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करने वाले एमीन और एमिनो एसिड के ऊपर। तो हम सभी बच्चे जानते हैं कि एमीन होता क्या है। तो एमीन का जो सिंपल फॉर्मूला है वो है RNH2, दिख रहा होगा आपको। और जो एमिनो एमिल है उसका फॉर्मूला है NH2 सिंगल बॉन्ड CHR सिंगल बॉन्ड COOH। एक एक करके इनके जानते हैं, इनके बारे में हम समझते हैं। तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले हम जानते हैं एमीन के बारे में। तो एमीन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो अमोनिया से प्राप्त होते हैं। और अमोनिया हम जानते हैं फॉर्मूला NH3 होता है। तो जिनमें अमोनिया के 1, 2 या 3 हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो जो प्राप्त यौगिक होता है वो आपका एमीन कहलाता है। इनमें एमिनो कार्यात्मक समूह जो होता है वो सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NHR या फिर NR2 पाया जाता है तथा ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। डेफिनेशन भी आपको मैंने बहुत बार स्कूल में और कोचिंग सेंटर पे याद करवा दिए कि एमिन अम्ल, एमीन जो होते हैं वो यौगिक होते हैं को हाइड्रोजन अमोनिया में से हाइड्रोजन परमाणु को एक एक करके विस्थापित कर दिया जाता है। किसके समूह के द्वारा? एल्किल या एरिल समूह के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। और आप जानते हो 3 टाइप के होते हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। ये हमारी क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस जो करा जा रहा है, इससे आप डेफिनेशन भी बना सकते हो। प्राथमिक एमीन क्या होती है? जब हम एल्किल समूह के द्वारा अमोनिया में से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है, उसे हम प्राथमिक एमीन के नाम से जानते हैं। और जब एल्किल या एरिल समूह के द्वारा अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है, उसे हम द्वितीयक एमीन के नाम से जानते हैं। तृतीयक एमीन में क्या होता है? जब हम एल्किल समूह या एरिल समूह के द्वारा अमोनिया में से 3 हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देते हैं, तो उसे हम तृतीयक एमीन के नाम से हम उसे जानते हैं। सब बच्चे आप जानते हो, इसे मिथाइल एमीन का फॉर्मूला है CH3 और NH2। आप R की जगह C2H5 यानी एथिल भी उपयोग कर सकते हो। ये बाय इंग्लिश में डेफिनेशन है, एमीन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेरिव्ड फ्रॉम अमोनिया इन विच 1, 2 और ऑल 3 हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस बाय एल्किल और एरिल ग्रुप्स। तो एल्किल और एरिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है हाइड्रोजन एटम्स को 1, 2 और 3 किसमें से? अमोनिया में से। तो देख कंटेन द एमिनो फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NHR और सिंगल बॉन्ड NR2 एंड आर बेसिक इन नेचर। सिंपल है, ये क्षारीय समूह में पाए जाते हैं। वही डेफिनेशन जो भी आपको हिंदी में समझाइए वही डेफिनेशन आपके सामने इंग्लिश में आ चुकी है। जो बच्चे यूपी बोर्ड से इंग्लिश में पेपर देने वाले उनके लिए इंग्लिश में डेफिनेशन है, और जो हिंदी में बाई लैंग्वेज है आपकी। जनरल फार्मूला प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सिंपल वही है कि जो अमोनिया में होती है आपकी NH3, उनमें से जो हाइड्रोजन एटम है उसे रिप्लेस कर दिया जाता है बाई एल्किल और एरिल ग्रुप के थ्रू। मेथिल एमीन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर एमिनो एसिड, हाउ आर दे क्लासिफाइड, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो एमिनो अम्ल क्या है, इनका वर्गीकरण उदाहरण सहित समझाइए। तो एमिनो अम्ल के बारे में जानते हैं, समझते हैं एमिनो अम्ल के बारे में कि एमिनो अम्ल होता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एमिनो अम्ल की डेफिनेशन। तो एमिनो अम्ल की डेफिनेशन जानेंगे। एमिनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन बोथ एन एमिनो ग्रुप एंड ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एमिनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि मिलकर बनता है एमिनो ग्रुप से और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, यानी सिंगल बॉन्ड NH2 और सिंगल बॉन्ड COOH इन द सेम मोलिकुलर, दे आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो एमिनो अम्ल वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें एक एमिनो समूह सिंगल बॉन्ड NH2 जो ऊपर पढ़ के आए हुए एमिनो और कार्बोक्सिल समूह पढ़ा होगा आपने, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ये सारे हमारे कार्बोक्सिलिक समूह के एग्जाम्पल होते हैं। ये प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है, प्रोटीन की जो बनती है मात्रा वो सब इन्हीं से हमारे थ्रू बनती है। जनरल फार्मूला जो उसका होता है, सामान्य फार्मूला, वो होता है NH2 सिंगल बॉन्ड CHR सिंगल बॉन्ड COOH, जहाँ आर एल्किल या एरिल समूह होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको डेफिनेशन समझ में आ रही होगी, सिंपल है, आप इसे कई बार समझ सकते हो। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ये PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन करते हैं तो एमिनो अम्लों का वर्गीकरण तो इन्हें 3 टाइप से तोड़ा गया है। प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर,
न्यूट्रल एमिनो एसिड, उदासीन एमिनो अम्ल। तो उदासीन एमिनो अम्ल क्या होते हैं समझते हैं। तो दोज एमिनो एसिड इन विच द नंबर ऑफ एमिनो एंड COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमिनो ग्रुप इज इक्वल आर कोल्ड न्यूट्रल एमिनो एसिड। तो वे एमिनो अम्ल जिनमें एमिन समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या समान होती है उसे हम उदासीन एमिनो अम्ल कहते हैं। सिंपल है, डेफिनेशन आसान है, दोनों के ग्रुप है वो समान हो। उदाहरण आप जानते हो उसके ग्लाइसिन उदाहरण होता है NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, दोनों तरफ आप देख रहे हो बराबर है। अब इनकी मात्रा ज़्यादा या कम होने के आधार पर ये ज़्यादा और कम हो जाते हैं। एसिटिक एमिनो एसिड, अम्लीय एमिनो अम्ल क्या होते हैं। दोज एमिनो एसिड विच कंटेन वन एमिन ग्रुप एंड मोर देन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसमें एक तो एमिन ग्रुप होता है और एक से ज़्यादा आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं, कोल्ड एसिटिक एमिनो एसिड। तो वे एमिनो अम्ल जिनमें एक सिंगल बॉन्ड NH2 समूह तथा एक से अधिक COOH समूह होते हैं उन्हें हम अम्लीय एमिनो अम्ल के नाम से हम उसे जानते हैं। ऐसे हमारा थर्ड होता है बेसिक एमिनो एसिड, क्षारीय एमिनो अम्ल। तो दोज एमिनो एसिड विच कंटेन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड मोर देन वन एमिनो ग्रुप आर कोल्ड बेसिक एमिनो एसिड। तो ऐसे एमिनो एसिड जो कि जिसमें एक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है और एक से अधिक आपका एमिन्स ग्रुप होता है उसे हम बेसिक एमिनो एसिड के नाम से जानते हैं। तो वे एमिनो अम्ल जिनमें एक कार्बोक्सिलिक समूह तथा एक से अधिक एमिन समूह होते हैं उन्हें हम क्षारीय एमिनो अम्ल कहलाते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। यूपी बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आंसर के साथ डेली आपको एक्सप्लेन करा जाएगा और समझाया जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते आप कमेंट में बता दीजिए। किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन की आपको वीडियो चाहिए, आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हैं। उसी टॉपिक के ऊपर आपकी नेक्स्ट वीडियो हाजिर हो जाएगी। एक लैंग्वेज दोनों के लिए, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, दोनों के लिए कंबाइंड वीडियो बनाई है ये आपके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।